शिक्षा विभाग के जो शिक्षक हैं अपनी अलग अलग मांगों को लेकर सरकार के सामने आते रहते हैं। कभी शिक्षा मित्र नियमितीकरण की बात करते हैं, तो कभी अनुदेशक मानदेय वृद्धि की बात करते हैं, तो कभी जो शिक्षक हैं वो स्थानांतरण की बात को लेकर सरकार के सामने आते रहते हैं, जिसमें से देखने को मिलता है कि सरकार की तरफ से आश्वासन दिए जाते हैं, तो कभी समस्याओं का हल कर दिया जाता है, तो कभी शिक्षकों को मजबूर होना पड़ता है प्रदर्शन करने के लिए ताकि उनकी मांगों को पूरा कर दिया जाए। फिलहाल आपको बता दें कि कल राजधानी लखनऊ में शिक्षकों का एक संगठन पहुंचा हुआ था बेसिक शिक्षा निदेशालय पर, और वहां पर उन्होंने ज्ञापन पत्र सौंपा है, जिनमें से उनकी कई सारी मांगे थी। और मुख्य मांग ये थी कि वरिष्ठता व पारदर्शिता के आधार पर अंतर जनपदीय स्थानांतरण हो। इस मांग को लेकर वो सरकार के सामने आए, अधिकारियों को ज्ञापन पत्र सौंपा गया, जिसके बाद देखने को मिला कि उनका रुख काफी ज्यादा सकारात्मक रहा। फिलहाल तो शिक्षक ये रणनीति बना के आए थे कि इस बार वो प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जब सकारात्मक रुख देखने को मिला तो उन्होंने अपनी इस रणनीति को स्थगित किया और उन्होंने ये सोचा कि थोड़ा सा इंतजार वो करेंगे। फिलहाल उनका साफ तौर पर यही कहना है कि उनकी मुलाकातों का दौर लगातार जारी रहेगा, वार्ताओं का दौर लगातार जारी रहेगा, और जिस हिसाब से सरकार से शासन प्रशासन से बातचीत हुई है उस हिसाब से लग रहा है कि मानो बहुत जल्द ही उनकी समस्याएं हल होने जा रही हैं। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए और कल निदेशालय में क्या कुछ हुआ है इस विषय में बताते हुए राजीव गौड़ शिक्षक ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। राजीव गौड़ जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। राजीव गौड़ जी, जैसा कि आप लोग कल राजधानी लखनऊ पहुंचे हुए थे अपनी मांगों को महानिदेशक के सामने रखने के लिए, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कल की मुलाकात कैसी रही, क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया है? पहली बात तो आपने हमारे विषय को प्रमुखता से उठाया, इसके लिए आपके चैनल को और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हम लोगों ने महानिदेशिका महोदया सहित निदेशालय में लगभग आधा दर्जन से अधिक सचिव स्तर के अधिकारियों को ज्ञापन दिए और वार्ताएं हुई। जी जी। लगभग सभी ने एक स्वर में स्वीकारा कि कहीं न कहीं नियमावली में कुछ विसंगतियां हैं जी, और इसे वरिष्ठता आधारित ही होना चाहिए, जैसा कि हम लोगों की ये मांग भी थी। जी जी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण वक्तव्य जो है वो जो महानिदेशिका महोदया है उनसे भी हम लोगों की वार्ता हुई जी, और उन्होंने भी कहा कि कहीं न कहीं हम लोगों के संज्ञान में पहले से ही है जी, कि ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि जो स्थानांतरण है वो वरिष्ठता आधारित ही हों जी, और जो नियमावली बनेगी उसमें हम लोग इसका विशेष ध्यान रखेंगे। जी। तो इस बात को लेकर के, इनके वक्तव्य को लेकर के अन्य अधिकारियों और शासन स्तर के जो नेता है उनसे बात करने से जो समझ में हम लोगों को आ रहा है वो रुझान सकारात्मक ही आ रहा है। जी राजीव गौड़ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी लगभग कब तक का समय दिया गया है उनकी तरफ से, क्योंकि जब भी कोई मुलाकात होती है तो अक्सर देखने को मिलता है अधिकारियों की तरफ से एक सीमित समय दे दिया जाता है जिसमें बताया जाता है कि इस वक्त तक काम हो जाएगा। देखिए मैम, दरअसल अगर उस महोदया की बातों को हम लोग समझने का प्रयास करें या उसकी व्याख्या करें जी, तो कुछ बातें निकल करके आती हैं। पहली बात तो है कि पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया गतिमान है जी, पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि उन्होंने कहा कि जो नियमावली में भेजेंगे जी, इसका मतलब ये है कि अभी तक नियमावली, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, ये मेरी व्यक्तिगत व्याख्या है, हम गलत भी हो सकते हैं, कि इसका मतलब ये हो गया कि अभी तक नियमावली नहीं बनी है जी, और नियमावली अगर नहीं बनी है अभी प्रशासन स्तर पर जाएगी फिर उसकी और नियमावली तो एक समय लगेगा। जी जी, अब ग्रीष्मावकाश होने वाला है, जी जी, पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया गतिमान है, जी जी, मुझको अब होने के लिए ग्रीष्मावकाश में भी स्थानांतरण हो सकते हैं, जी जी, जी, लेकिन कुछ संभावनाएं मुझे कम दिखाई पड़ रही हैं। जी, पहली बात ये है। जी जी मैम। जी। राजीव गौड़ जी, तो आप लोगों ने आगे के लिए क्या कुछ सोच के रखा है? अभी इंतजार करेंगे या फिर आप लोगों का ये जो वार्ताओं का सिलसिला है उसे जारी रखा जाएगा? नहीं, ये तो हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। जी, शीघ्र ही जो है तीर्थ मणि जी से, जो कि लखीमपुर से हैं, जी जी, उनसे भी हम लोगों का संपर्क है और विभिन्न जनपदों के सक्रिय साथियों के साथ में कल निदेशालय पर मीटिंग भी हुई थी, जी जी, जिसमें से बहुत सारे जनपदों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग भी लिया था। जी जी,
तो उसमें एक तो हुआ है कि अभी हम लोग शीघ्र ही जो मुख्य सचिव महोदय से मिलकर के जी। पूरा प्रयास करेंगे कि ये जो प्रक्रिया है, पहली बात तो है कि ये व्यवस्था आधारित हो जी और दूसरा ग्रीष्मावकाश में ही पूर्ण हो। जी ये पक्ष रखने का प्रयास करेंगे। अब सफलता और असफलता बात की बात है। जी राजीव गौड़ जी, आपके साथियों का आपको साथ किस तरह से मिल रहा है, उनका क्या कुछ कहना है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। हमारे साथी लगभग हम लोगों के साथ में पूर्ण मनोयोग से हैं जी। और कहीं न कहीं उनकी, हमारे साथियों की और जो अन्य जनपद के प्रतिनिधि आए थे, तो उनका सबका एक स्वर में ये मानना था कि हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए निदेशालय को अल्टीमेटम दे दें और यहाँ पर तब तक बैठे रहें जब तक हमारा स्थानांतरण या ये प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो जाती। जी। लेकिन हम लोग थोड़ा सा इस पर विचार कर रहे हैं कि ये अंतिम विकल्प के रूप में रखा जाए। जी। एक बार हम लोग मुख्य सचिव से वार्ता करेंगे, अगर लगता है कि ऐसा कुछ समय से प्रक्रिया पूर्ण होती नहीं दिख रही है, तो फिर हम इस संदर्भ में, इस क्षेत्र में भी, इस दिशा में भी हम लोग जो है विचार कर सकते हैं और धरने पर बैठ सकते हैं। जी राजीव गौड़ जी, क्या इसके बाद आप लोगों की मुलाकात क्या किसी से प्रस्तावित है, और अगर है तो किससे है, मैं जानना चाहूंगी। मैम, हाँ, हमने अभी आपको बताया कि हम लोग जो है मुख्य सचिव महोदय से और जो शासन स्तर के जो नेता हैं उनसे हम लोग बराबर संपर्क कर रहे हैं। जी। राजीव गौड़ जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।